नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। भारतीय बाजार में गिरावट गहराते हुए दिख रही है। निफ्टी 25,300 के पास पहुंचा आज। ऑलमोस्ट 25,300 ही मेरा सपोर्ट लेवल था। मैं आप सभी के साथ बीते 2 दिनों से यही लेवल है जो इंपॉर्टेंट है, डिस्कस कर रहा हूं। मैं अभी भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, अगर ये 25,300 के नीचे निकल गया और टिका तो कोई लेवल बचेगा नहीं हमारे पास। 25,050 की जर्नी शुरू हो जाएगी, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है। अभी 163 पॉइंट निफ्टी नीचे है 25,330। यहां से रिकवर हो जाए वो बहुत अच्छा है भारतीय बाजार के लिए, लेवल्स के हिसाब से, टेक्निकल्स के हिसाब से। ऊपर से आज क्या है ना, फ्राइडे है। आज का दिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाता है क्योंकि वीकली क्लोजिंग होती है, तो कैंडल्स पे जो चार्ट देखते हैं उनके लिए वीकली क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, पहली बात। दूसरी बात, आपको यह पता चलता है कि वीकेंड से पहले इन्वेस्टर क्या व्यू लेकर जा रहे हैं बाजार पे। क्या वीकेंड पे कुछ नेगेटिव न्यूज आने की संभावना है, क्या कुछ नेगेटिव हो सकता है, या कॉन्फिडेंस कम है, तो बाजार नीचे जाता है ज्यादातर। और कॉन्फिडेंस अगर हाई होता है ना तो मार्केट ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। अभी जिस हिसाब से बाजार ट्रेड कर रहा है, ऐसा लग रहा है खत्म ही हो जाएगा। अच्छी बात अभी तक वैसे कुछ दिखी नहीं है एक चीज को छोड़कर, और वो ये है कि इस मिड कैप इंडेक्स में रिकवरी आई है अच्छी। मिड कैप इंडेक्स नीचे से करीब 300 पॉइंट संभल गया है। अभी 0.66% डाउन है, जो कि थोड़ी देर पहले करीब 1% नीचे था। हालांकि अभी भी अगर आप देखें तो स्मॉल कैप इंडेक्स 1% नीचे ही है। मिड कैप में थोड़ी रिकवरी आई है, बैंक निफ्टी में हल्की रिकवरी दिखी है हमें, और सेंसेक्स निफ्टी भी हल्का हल्का रिकवर हुए हैं, बट ज्यादातर फ्रंट पे तो नीचे ही बुरा हाल है। मार्केट ब्रेथ 782 शेयर्स पॉजिटिव है और 1700 शेयर्स नेगेटिव है, तो मार्केट ब्रेथ तो बहुत ही खराब दिख रही है इस समय। अब मैं आप सभी के साथ एक और अपडेट शेयर करना चाहता हूं। अगर आप ग्लोबल फ्रंट पे बात करें तो ग्लोबल फ्रंट पे ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं हो रहा है। भारत के बाजार में नेगेटिविटी ज्यादा दिख रही है इस समय, और ये मतलब समझ से परे है बात। एक्चुअली में ये अंडरस्टैंड करने वाली चीज है ही नहीं क्यों गिर रहे हैं ये, विदाउट रीजन गिर रहे हैं। ये लिक्विडिटी इशू है, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो सेलिंग चल रही है ना शॉर्ट टर्म में, इसकी वजह से आई थिंक बाजार नीचे है। अदरवाइज बाजार के फंडामेंटल्स, बाजार के ट्रिगर्स, बाजार के जो रिफॉर्म्स हैं वो पॉजिटिव जाने की हैं, बट जा नहीं रह पा रहे हैं क्योंकि शायद मार्केट में लिक्विडिटी कंसर्न है पूरी तरीके से। अगर आप ग्लोबल फ्रंट पे बात करें तो जापान के मार्केट अभी भी हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। शंघाई हरे निशान में है। हैंगसेंग 1% ऊपर कूद गया है। कॉस्पी आधा % ऊपर है। निफ्टी अपना 0.5% नीचे खड़ा है इसमें। ताइवान कुछ नहीं कर रहा है, और चौतरफा तेजी मैं कहूंगा। एशिया इंडेक्स भी देखोगे आप तो आधा % ऊपर ही दिख रहा है। तो कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारतीय बाजार परेशानी में और इन्वेस्टर परेशानी में। मैं कहूंगा थोड़ा सा अपने आप को कॉन्फिडेंस दें, हिम्मत रखें। ये जो कुछ भी हो रहा है इस पे ज्यादा ट्रस्ट ना करें। वैसे तो अभी डाउ फ्यूचर्स वगैरह डिस्कस करने योग्य है नहीं, लेकिन मैं आप सभी के साथ अगर डिस्कस करूं तो डाउ 200 पॉइंट्स नीचे है फ्यूचर्स पे। नेस्डेक फ्यूचर्स बिल्कुल फ्लैट, S&P 500 बिल्कुल फ्लैट है। 3 बजे के समथिंग थोड़ा ज्यादा रिलायबल होते हैं डाउ फ्यूचर्स। अभी तो मैं उतना ध्यान देने के लिए नहीं कहूंगा। गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो यहाँ थोड़ी सी हरियाली आते हुए दिख रही है कॉमेक्स पे। गोल्ड $5212 प्रति आउंस पे है, 1/3% की तेजी, और सिल्वर 3% ऊपर दिख रहा है $90 प्रति आउंस के बेहद नजदीक। इंडियन मार्केट्स में अगर मैं बात करूं तो यहाँ भी आपके लिए गोल्ड और सिल्वर में हल्की हरियाली लौटी है, जहां पे गोल्ड आपके लिए 775 रुपीज महंगा हुआ है, 1,60,500 पे आया है, और सिल्वर आपके लिए 6,500 रुपीज पॉजिटिव है, लगभग 2,66,250 के भाव पर इस समय ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये तो आपके लिए थोड़ा सा मार्केट की अपडेट। अब आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों सेक्टर स्पेसिफिक। आईटी क्षेत्र हरे निशान में, लीडरशिप यहीं से आ रही है, आज 0.86% ऊपर है। मीडिया क्षेत्र 0.28% ऊपर है। एनर्जी बिल्कुल फ्लैट है, बाकी सब में फ्लैटिश टाइप कामकाज है। गिरावट रियल एस्टेट, एफएमसीजी, ऑटो ये 1% से ज्यादा नीचे है। फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक निफ्टी, फार्मा, मेटल इंडेक्स और मिड कैप सिलेक्ट ये 0.75 से लेकर 0.7 यानी 0.1% नीचे है। पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स आधा % नीचे है। बाकी तो मतलब कुछ बचता ही नहीं है ना। फिर आगे स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो तेजस नेटवर्क कल की बड़ी तेजी के बाद आज फिर से तेजी में है, 13.5%। खबर एक ही थी, वही मीमो, मैसिव मीमो रेडियोज लगाने की, और ये स्टॉक रॉकेट हुआ पड़ा है भाई। रेडिक्टन में 12% की तेजी है। जेपी मॉर्गन 8% ऊपर है। शारदा एनर्जी, नेटवेब टेक्नोलॉजीज में भी तेजी है। गिरावट की बात करें तो विशाल मेगा मार्ट में नीचे आपको गिरावट दिख रही है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, कोरोमंडल इंटरनेशनल, जुपिटर वैगन और रिलायंस इंफ्रा भी आपको नीचे जाता हुआ दिख रहा है। ब्रोकरेज हाउसेस की बात करें तो मैक्वायरी ने मेंटेन करी है न्यूट्रल की रेटिंग कंजाई नेरोलैक पे।
220 रुपए के लिए। बर्स्टेन ने मेंटेन करी आउट परफॉर्म की रेटिंग पीबी फिनटेक पे 2200 रुपए के लिए। बर्स्टेन ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है अपनी बजाज फाइनेंस पे 840 के लिए। सीएलएसए ने इनिशिएट करी आउट परफॉर्म की रेटिंग टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल पे 643 के लिए, बड़े लक्ष्य की बात कर रहे हैं। जेफरीज ने होल्ड की रेटिंग दी है एचसीएल टेक पे 1390 के लिए। तो यही है कुछ ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट, ज़्यादा नहीं है। बाकी तो कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ है आपके लिए जो मैं आप सभी के साथ दिन के दौरान डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।